हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ पिछले वाला जो ब्लॉग मैंने एंड करा था उससे नेक्स्ट ब्लॉग है। और जैसे बताया कि डिनर के बाद मतलब खाना पीना जो हमारा हो गया था और मैंने आटा जो है फ्राई करके रख लिया था भूंज के, मतलब घी में, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आटे और ड्राई फ्रूट मिक्स करके, मतलब कि लड्डू। तो इसलिए फिर मैं सारी चीज़ें जो इंतज़ाम करी थी, इस बाल्टी में जो एक्स्ट्रा चीज़ बच जाती है, चीज़ें जो मतलब कि बाहर डिब्बे में नहीं आती हैं, या फिर जो चीज़ आदि मुझे डालनी होती तो वो बाल्टी में उठा के रख देती हूँ, जो फिर बाद में मैं वो मतलब निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। और सबके घरों में ऐसा चीज़ होती होगी, जो बाकी चीज़ बच जाती तो एक स्टोरेज करके मतलब रख दी जाती है और बाद में यूज़ करी जाती है। तो इधर मैंने बाल्टी में ड्राई फ्रूट्स रखे थे, आधी डाल दी थी डिब्बे में और आधे मैंने बाल्टी में रख दिए थे। तो वो सारी चीज़ें निकाल रही थी। और ये पन्नी के अंदर पन्नी, और नॉर्मली सबके घरों में ही मिलेगी ये पन्नियाँ, क्योंकि कूड़ा वूड़ा फेंकने के लिए और कोई सामान वामान रखने के लिए काम आती हैं। तो ये सब्जियाँ लाते हैं ना, तो मैं पन्नियाँ जो ना फेंकती नहीं हूँ, सब मतलब उसे संभाल के रख देती हूँ कि कब काम आपको कौन सी चीज़ कब काम आ जाए पता नहीं रहती है। तो इधर मैंने ये नारियल और ड्राई फ्रूट निकाल लिया था बाल्टी से, क्योंकि मैंने बाल्टी में रखे थे। तो आटा, जैसा आपको बताया कि आटा मैंने फ्राई कर लिया था पहले ही। अब मैं इसका आगे का प्रोसेस है वो मैं मतलब कि स्टार्ट करने वाली हूँ। और दोनों बच्चे हैं वो नीचे थे और कब ऊपर आ जाएंगे कुछ पता नहीं है उनका, फिर ना बनाने नहीं देते हैं वो लोग। तो इसके बाद मैंने फिर कढ़ाई, फिर इसमें मतलब गैस जला दी था, कढ़ाई रख दी थी और इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच घी। क्योंकि घी डालने इसलिए डाली क्योंकि मैं सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मुझे इसमें फ्राई करने हैं घी में। और ये गोंद लेके आई थी, जैसे आपको जब मैं सारा राशन लेके आई थी डीमार्ट से, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि मैं क्या क्या लेके आई थी डीमार्ट से। जैसे कि गोंद लेके आई थी, खसखस लेके आई थी, ड्राई फ्रूट लेके आई थी, मखाने लेके आई थी। लेकिन जो और लड्डू मैं सोच रही थी उसी टाइम बना लूँगी, लेकिन क्या था ना कि लड्डू उस टाइम नहीं बना पाई, टाइम के चक्कर में। ठंड में इतने छोटे दिन होते हैं ना कि काम करते करते टाइम यूँ मतलब निकल जाता है, शाम हो जाती है, तो पता नहीं लगता है। और दो दो बच्चे हैं तो आपको पता है बच्चों में तो वैसे भी टाइम का पता ही नहीं लगता है, उनके साथ बिंदे रहो, उनके साथ मतलब खाना पीना, स्कूल ले जाना छोड़ना, सब चीज़ होती है उनके साथ है। तो ये शाम का ही टाइम, रात के टाइम में खाना पीना जो था हमारा हो गया था, तब मैं लेके बैठी थी लास्ट में ये बनाने के लिए। तो मैं ये मिक्स ड्राई फ्रूट लेके आई थी, आपको बताया मैं अलग अलग कोई भी मतलब ड्राई फ्रूट नहीं लेके आई थी, खाली मखाने जो वो अलग से लेके आई थी। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया और उसको कर रही हूँ फ्राई घी में। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद मुझे ना बाकी चीज़ फ्राई करनी होगी। तो फटाफट से लग गई हूँ मैं बनाने के लिए। मैं कहा आज फाइनली मैं सारे के थोड़े ही लड्डू बना रही हूँ, थोड़े ही आटा मैंने मतलब कि फ्राई करा है, ज़्यादा नहीं करे हैं। तो जैसे कि सारे ड्राई फ्रूट्स में इसमें 3 चीज़ मतलब ओनली मिक्स है, जैसे कि किशमिश है, काजू है और बादाम है। इसके बाद मतलब तीनों चीज़ें फ्राई हो गई है, फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं मखाने। मैं कहा मखाने भी फ्राई कर लेती हूँ, मतलब कि थोड़ी थोड़ी चीज़, वो थोड़े ही लड्डू बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। और इसके बाद फिर दोबारा मैंने 2 चम्मच घी डाल के अब मैं फ्राई करूँगी गोंद, क्योंकि गोंद भी मतलब लड्डू में और बहुत ज़रूरी होता है। पर लड्डू बनाने के लिए तो बहुत चीज़ें, आप लोग बोलोगे कि बहुत चीज़ें पड़ती हैं लड्डू में, लेकिन क्या है ना कि जो जो चीज़ मेरे पास थी घर में और जो जो चीज़ मैं लाई थी, तो मैं वही चीज़ डाल रही हूँ, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डाल रही हूँ लेके। तो मैं जैसे कि गोंद लेके आई थी, खसखस लेके आई थी, तो ये चीज़ भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और नारियल जो था मेरा बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो इसे भी कद्दूकस करके डालूंगी मैं। तो जैसे कि मखाने गोंद मेरे हैं हो गए हैं फ्राई। तो इधर मेरे बच्चे दोनों आ गए थे मुझे दुखी करने के लिए, बोले मम्मा मुझे पानी पीना है। जब खेलते हुए मतलब खेलते हैं नीचे, थक जाते हैं ना, प्यास लगती है, गला सूखता है, तो ऊपर आ जाते हैं पानी मांगने के लिए। तो इधर ना दोनों बच्चों को मैं पानी दे रही थी बार बार, इधर टिक्कू मांग रही थी, कभी विवान मांग रहा था। तो उनको पानी तो दे दिया था, दोनों बच्चों ने पी लिया था। और इसके बाद थोड़ा सा पानी डालने के बाद में जो गुड़ आई मतलब लाई लेके आए थे पहले ही,
तो वो मैंने मतलब कि इससे बेलन से कूट के मतलब टुकड़े करके छोटे छोटे, फिर मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिए। मैं जब तक ये इसका मतलब पूरा पिघल जाएगी गुड़, तो जब तक मैं कद्दूकस कर लूँ नारियल। लेकिन इस कद्दूकस से ना, छोटा कद्दूकस है तो नारियल भी बिल्कुल बारूद जैसा हो रहा था। तो मैंने थोड़ा ही कद्दूकस करा, ज़्यादा नहीं करा, क्योंकि इससे ना टाइम लग रहा था ज़्यादा, और बड़ा जो कद्दूकस था मेरे पास था नहीं। तो मैंने जितना हो पाया उतना ही करा। इसके बाद ये जो ईमान दत्ता को कोई बोलता है, कोई मतलब कि अदरक कूटना बोलता है, तो मैं ये ना नीचे वाली आंटी है उनसे लेके आई थी। मैंने सोचा थोड़े ही ड्राई फ्रूट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसी में कूट के मतलब इसमें दरदरा टाइप का मिक्स कर देती हूँ। लेकिन ना उससे हो नहीं पाया, तो फिर मेरे को मजबूरी में मिक्सी का यूज़ करना पड़ा। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जितने थे, तो छोटे वाले जार में ही आ गए थे, थोड़े थे इसलिए। तो मैंने कहा कद्दूकसी मतलब कि हल्का सा ही दरदरा करना है, ज़्यादा मतलब बारीक नहीं करना है। तो इधर मैंने वो मिक्सी में कर लिया था दरदरा टाइप का जो ड्राई फ्रूट्स थे, क्योंकि लड्डू में ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बारीक अच्छी चीज़ मतलब नहीं लगती पूरा बारीक करके। तो जो कद्दूकस किया हुआ नारियल था वो भी इसमें मैंने डाल दिया था, और सोचा थोड़ा ना चाकू से काट काट के मतलब कि नारियल मतलब डाल दूँ, तो मुझे ना फिर बहुत सही नहीं लगा, तो मैंने वो ऐसे ही छोड़ दिया। और एक आज आपको नई तरकीब सुना मतलब कि बता रही हूँ। जैसे कि कोई आप पैकेट की चीज़ें यूज़ करते हैं, और पैकेट की चीज़ मतलब कि थोड़ी यूज़ करती, थोड़ी निकालती हैं, और फिर थोड़ी पैकेट में ही रह जाती है। तो उसको ना ऐसी कोई कोई मोड़ के रख देता है, कोई ऐसी मतलब पन्नी में बांध के रखता है। लेकिन आप क्या करें ना, चाकू गरम करके ना, और हल्का सा उसके जहाँ से आपने कट करा है वो मतलब कि पैकेट को, तो वहीं पे ऊपर से ना हल्का सा टच करोगे ना आप, मतलब चाकू गरम करके, तो वो ना बिल्कुल सील जाता है। जैसे कि आपको पैकेट में सिला हुआ पहले से ही मिलता है, तो वो ना बिल्कुल चीज़ जो इसके अंदर की होती है ना, बाहर भी नहीं निकलती है, और जैसे कि जैसी मतलब उसमें रहती नमी कुछ भी नहीं जाती पैकेट में, वैसी अच्छे से अच्छी बनी रहती। तो मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ। पैकेट की कोई भी चीज़ होती है ना, तो मैं वैसे ही मतलब सील कर देती हूँ दोबारा चाकू गरम करके। तो इधर मेरा गुड़ था वो गर्म हो गया, पिघल गया था, और मैंने गुड़ में ही मतलब कि घी जितना मुझे डालना था मुझे गुड़ में ही डाल दिया था, क्योंकि इस टाइम ठंड है ना, तो घी जो है पूरा मतलब कि जम जाता है। तो उसे गरम गरम चीज़ में मैंने गुड़ में ही डाल दिया पिघलाने के लिए। और जो मैंने आटे मतलब कि फ्राई करा था, मैंने इसी में सारे ड्राई फ्रूट्स, उसी में गुड़ वुड़ सारा मैंने मतलब कि मिक्स कर देता अच्छे से। और ये लड्डू जो है ना गरम गरम होती हैं तभी ही बनता है लड्डू, ठंडे में बिल्कुल भी लड्डू आपके बनेंगे नहीं, और हमेशा मतलब कि फूट जाएंगे। तो इधर क्या था, लड्डू सारे मैं धीरे धीरे अपने बना रही थी, और थोड़े ही बने थे। मैं सोचा ना कि ये सुबह सुबह लंच भी ले जाते हैं, तो इनके लंच में भी एक दो लड्डू जो है रोज़ रख दिया करूँगी, या बच्चों के रख दिया करूँगी। लेकिन मैं बताऊँ ना, ये ना गुड़ के बनाए हैं ना, तो बच्चों के तो रखने वाले नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये ना बिल्कुल ना टाइट हो गए हैं, ये मुश्किल से कट रहे हैं। तो दोनों बच्चों के तो मुश्किल ही है कि कटेंगे, और इनके ये तो बड़े हैं, तो इनके तो आराम से मतलब लंच में दो दो लड्डू तो रख दिया करूँगी रोज़, उनको भी मतलब कि सही रहेगा। वैसे तो घर में होते तो खा नहीं पाते, क्योंकि शिफ्ट कभी कभी कुछ लगती है, कभी कौन सी शिफ्ट लग जाती है। तो इधर मैंने जो ड्राई फ्रूट थोड़े से बचे थे, तो मैंने वो डिब्बे में करके रख दिए हैं। जैसा आपको बताया कि ड्राई फ्रूट्स होते मखाने, मैं बच्चों को भी लंच में देती हूँ डाल के अलग से, मतलब कि रोटी पराठे के साथ साथ अलग से भी उनको एक्स्ट्रा चीज़ देती हूँ खाने के लिए। तो इधर मेरी गैस है वो मैंने साफ़ कर दिया था, और सारे बर्तन जो है मैंने इकट्ठे कर लिए थे। मैं कहा सारी सफाई जो हाथों हाथ कर लूँ, नहीं तो फिर ना टाइम हो गया था लड्डू बनाते बनाते, क्योंकि अकेले सारी चीज़ें करो ना, तो अकेले के लिए तो आपको पता है कि थक भी जाओ, और बहुत ही काम हो जाता है, फैल जाता है। तो इधर ये ना अदरक कूटना है, मैं सोच रही हूँ ऐसे खंगार के रख देती हूँ, लेकिन ये ना ड्राई फ्रूट्स घी वाले थे, इसमें मैंने कद्दू मतलब कूटा था ना, तो उसमें ना सारे ऑयली ऑयली से हो गया था। तो मैंने वो फिर मैंने धोने के लिए रख दिया। मैं कहा धो धा के ही दूंगी, अब सारे बर्तन वैसे भी धोना है। तो इधर इसी में डोंगे में रख रही हूँ सारे लड्डू, जितने आएंगे उतने रखूँगी, बाकी तो देने वालों को देने भी हैं। तो बस दोस्तों, अपना ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और आपको अगर मेरे ये लड्डू कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसे बनाए हैं मैंने, किस तरीके, अगर आपको अलग अलग तरीके से बनाना हो तो वो भी बताना। तो मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर देना प्लीज़। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।